नमस्कार दोस्तों, दिस इज योर फेवरेट वीडियो सुनील कुशवाहा। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश वन रक्षक हूं और इस बार मैं भी फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है उसमें स्टूडेंट का कमेंट ये है कि सर मैथ के किन टॉपिक पे फोकस करें कि हम कम पढ़ के भी अच्छे नंबर ला सकें। तो दोस्तों, मैथ में आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा और आप उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, गारंटेड आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको मैथ बहुत कम आता है और आप कुछ चाहते हो कि आपको कुछ टॉपिक मैं बता दूँ जिसको पढ़ के आप कम से कम 16-17 नंबर ला सकते हो, तो वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। मैं भी जंगल में था, मुझे याद आया कि आपने काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे लेकिन मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा था कि सर मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें बताइए। तो दोस्तों, आज मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ और आप उनको पढ़ लोगे, आपकी नैया पार लग जाएगी। ठीक है, ये जो है ना वर्दी आपके बदन पे होगी, मध्य यहाँ लिखा होगा मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, MPF। तो देखते चलिए, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं वो टॉपिक कौन कौन सी हैं जिन टॉपिक से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो साथियों, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ देखिएगा मैंने मैथ का जो सिलेबस है उसको दोस्तों थोड़ा सा मैंने तोड़ा है, टुकड़ों में बांटा है उसको। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, कुछ टॉपिक से ज़्यादा आते, कुछ टॉपिक से कम आते हैं। तो और पिछले वाले जो क्वेश्चन पेपर थे या पिछले वाले जो एग्ज़ाम हुए थे उनको मैंने इसका बेस बनाया है। ठीक है माफ़ करिए। तो देखिएगा, ये जो मैंने लेफ़्ट साइड में जितने भी दिए हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड में जितने भी दिए हैं वो साथियों उनसे क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 15 क्वेश्चन, जो 14 से 15 क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग में 9 टॉपिक मैंने दिए हैं और बाकी के दोस्तों 4 से जो 6 क्वेश्चन बचे हैं वो आते हैं इन टॉपिक से। ठीक है, सपोज करिए आपके 15 जो क्वेश्चन हैं वो इन टॉपिक से आए। किन टॉपिक से दोस्तों? ये जो लेफ्ट साइड में दिए हैं उनसे। ठीक है, अब इनमें भी दोस्तों क्या इम्पोर्टेंट, देखिए सबसे पहले ये जो दशमलव है ये तो देखिए, चाहे आप इसको पढ़िए या ना पढ़िए, बहुत बेसिक चीज़ है और आपने अभी तक ये दशमलव से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी होंगी 1 से 10 तक की क्लास में। और मेरे हिसाब से दशमलव के जोड़ घटाए, ठीक है, उनका भाग, ये सब चीज़ें जो है ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बेसिक चीज़ें आती होंगी। और इसके अलावा कुछ जैसे वार वाले क्वेश्चन हैं दशमलव में आ जाते हैं, तो आप वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। परसेंटेज दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप परसेंटेज के बिना मैथ पढ़ ही नहीं सकते। आप चाहे कोई भी टॉपिक पढ़िए, इतने जो टॉपिक दिए आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, सभी टॉपिक में परसेंटेज आपका इंक्लूड होगा। मतलब परसेंटेज, कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन हो उसमें वो आपको परसेंटेज से जोड़कर उस क्वेश्चन को दे सकते हो। तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ नंबर सिस्टम को मैंने एक ही बना दिया है। ठीक है, संख्या श्रेणी, इसमें संख्या श्रेणी में क्या होता है, जैसे आपको 2 दे दिया, उसका 4 दे दिया, 6 दे दिया और फिर डॉट डॉट दे दिया कि आप आगे क्या आएगा। तो ये संख्या श्रेणी से क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 से डिवाइड होने वाले नियम, 3 से डिवाइड होने के नियम, तो ये पहले आते थे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस लेवल के आ रहे हैं, तो ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा जो टॉपिक है वो भी मोस्ट दोस्तों, ये जो शुरू के मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चौथा जो टॉपिक है संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर तथा उसमें 2 का भाग देने पर उसका जो अनुपात है वो आता है, ऐसा कुछ आ जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये क्या है, ये संख्या पर आधारित क्वेश्चन होते हैं और ये पेपर में 100% आपसे पूछा जाएगा। ये पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के आएंगे। बोर्ड मास के जो रूल्स है वो सिंप्लीफिकेशन में ही आ जाता है। वर्गमूल एवं घनमूल, दोस्तों आपने यदि मैथ को थोड़ा सा भी आपने पहले पढ़ा है तो वर्गमूल घनमूल अलग टॉपिक नहीं है। ये आप इसको एज ए मतलब एक बेसिक मैथ के रूल, जैसे मैं आपको इंग्लिश के बारे में सिखाता हूँ। मान लीजिए मैं आपको इंग्लिश बताऊँ कि आप इंग्लिश सीखिए, तो आप इंग्लिश सीखने के लिए पहले आप ABCD पढ़ोगे ना, ABCD। तो वही दोस्तों, यदि आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ के लिए पहले आपको वर्गमूल घनमूल है, ठीक है, दशमलव है, ये सब चीज़ें आपको पहले सिखाई जाती है। तो ये अलग से टॉपिक नहीं दोस्तों, ये इसी में इंक्लूड टॉपिक हैं। ठीक है, LCM SCF मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। लासा मासा इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं पेपर में। घातांक एवं करनी, जैसे दशमलव है, जैसे वर्गमूल एवं घनमूल, वैसी घातांक और करनी है। ठीक है ना, अलग इसमें नहीं है, ये डबल हो गया। ठीक है, घातांक एवं करनी हो गया। उसका एवरेज दोस्तों, औसत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 9 जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको इतने अच्छे करने हैं क्योंकि इसी से मान लीजिए 14 क्वेश्चन आपके इन्हीं 9 टॉपिक से आ जाएंगे। लगभग आपके 14 क्वेश्चन इन्हीं से आ जाएंगे। मैं आपको ये लिख के देता हूँ, चाहे आप जो चाहो वो मुझसे लिख कर भी मांग सकते हो। अब दोस्तों ये 10 क्वेश्चन बचे, जिससे कि आपका वेटेज 6 नंबर के समथिंग होगा। ठीक है, कितना होगा? 6 नंबर के प्लस एक ऊपर, मतलब प्लस माइनस एक आप ले लीजिए, 6 या 7 भी आ सकते हैं, यहाँ पे 14 या 13 भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है।
तो ये 6 नंबर के लिए आपको इतने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अब ये भी कि आपको एडवांस लेवल के पढ़ने पड़ेंगे, मतलब एडवांस का मतलब होगा टफ लेवल के पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए आयु संबंधी क्वेश्चन है, इसमें लिमिटेड 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप बस वो पढ़ लीजिए और दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं है। 10 से 12 क्वेश्चन जो आपको लूसेंट में एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं, बस वही क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उससे बाहर नहीं जाएगा। मान लीजिए लूसेंट नहीं दोस्तों, RS अग्रवाल में दिए हैं, ठीक है, लूसेंट का नाम रट गया है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, इससे क्वेश्चन पटवारी में कम से कम प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कम से कम एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आपका 100% आएगा। समय एवं दूरी है, लाभ हानि है, ब्याज है, अनुपात मिश्र अनुपात है, ठीक है, इसमें MDH वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 6 आदमी किसी काम को, 6 आदमी 10 मीटर सड़क को 5 दिन में बनाते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रेल संबंधी क्वेश्चन, क्षेत्रफल, ठीक है, ये दोस्तों क्षेत्र आयतन है, ठीक है, आपतन हो गया, आयतन है। और त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त एवं समभुज, समबाहु त्रिभुज, ये सब इनसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आते हैं। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये आप इन टॉपिक को कर लीजिए, जब आपके ये वाले टॉपिक हो जाएं, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता, मेरी राय है कि कम से कम आप ये 9 मतलब 12 तक या 14 तक आप कम से कम पढ़ के जाइए। 9 तक तो बहुत कंटेस्ट करना है। और ये जो टॉपिक दिए हैं इसमें से आप जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप RS गर्ल बुक उठाओगे तो उसमें एग्जाम्पल में दिए हैं 6 प्रकार के क्वेश्चन, 7 प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक में। तो बस आप वो क्वेश्चन कर लीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। यदि जिसको नहीं आता वो, और जिसको ये थोड़ा बहुत आते हैं, वो इनको पढ़िए और फिर इनको कर लीजिए, ठीक है ना। अब बोलोगे सर अब इतना सर आपने तो बोला था कि इतना बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। भाई इसमें से बहुत सारे टॉपिक आपको पहले से आते होंगे, जो नहीं आते उसका रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपसे बन जाएगा। आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप किसी कोचिंग वाले के पास चले जाइए। दोस्तों ये मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं, ठीक है। तो पहले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके 13 से 14 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद ये खूब इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके 7 से 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो साथियों ये जो मैंने आपको मैथ के टॉपिक बताए हैं, ये टॉपिक मतलब यूनिवर्स टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इससे जो क्वेश्चन आते हैं आप देख लीजिए, चाहे जो भी एग्जाम देख लीजिए। सिंप्लीफिकेशन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आते हैं, सरलीकरण से आते हैं, नंबर सिस्टम से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, LCM SCF से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिक जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, आपको सबसे पहले इनको तैयार करनी है। उसके बाद यदि आपके पास टाइम बचता है तब आप जाइए एडवांस लेवल पर, ठीक है। तब आप जाइए ट्रिग्नोमेट्री के पास। नहीं पता चला आपको अर्थमेटिक आता नहीं है, आपको अंकगणित आता नहीं है ठीक से, मतलब अंकगणित मतलब आपको बेसिक जो 7 टॉपिक हैं वो आपको ठीक से आते नहीं है, और आप पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, आप पढ़ रहे हो जियोमेट्री। तो आप पहले आप इनको पढ़िए, उसके बाद में फिर यदि आपको लगता है कि आपका इतना हो गया टाइम है तो आप जियोमेट्री पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए। हालांकि उनसे क्वेश्चन आएंगे, बताता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन उनसे भी आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। ट्रिग्नोमेट्री जियोमेट्री से आपको क्वेश्चन आएंगे तो वो इन्हीं 7-8 टॉपिक जो मैं आपको बताए हैं उनसे आएंगे। पहले आपको ये कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर आपको आगे पढ़ना है। तो 10 टॉपिक के मैंने आपको जो बताए हैं, और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है, मतलब कैटेगरी बताइए, जिसको बिल्कुल नहीं आता वो 10 टॉपिक कर लीजिए, जो थोड़ा बहुत आता है वो 15 टॉपिक कर लीजिए, जिसको तो आता है वो और अच्छे से पढ़ सकता है। तो दोस्तों ऐसे इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। मैं जंगल बता, मुझे लगा आपको बताना चाहिए तो मैंने बता दिया है। और बस मस्त रहिए, खुश रहिए और बने रहिए सुनील कुशवाहा के साथ, बने रहिए काश चैनल के साथ, और बने रहिए इस प्यारी भाई वर्दी के साथ। मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपको ये वर्दी आपके बदन पर होगी अगले 6 महीने के अंदर, मतलब 4 महीने के अंदर। पेपर के बाद में जो रिजल्ट आएगा, फिजिकल कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा मैं, मेडिकल कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा, सब कुछ आपको डिटेल बताने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों इसी चैनल पर बने रहिएगा क्लास चैनल के साथ। गुड डे, टेक केयर। गर्मी बहुत है भाई लोगों, वन रक्षक की नौकरी भी काफ़ी टफ है, इतना आसान नहीं है। और इसी आपको देखना कि कितना टफ है वन रक्षक की नौकरी, तो मेरा चैनल है जिसका नाम है सुनील कुशवाहा ब्लॉग। डे बाय डे की वीडियो बनाता हूँ, जंगल में आग बजाने जाते हैं उसकी वीडियो बनाता हूँ, क्या करते हैं उसकी वीडियो बनाता हूँ। तो आप वो वाला चैनल भी देख सकते हो, काफ़ी प्यारा चैनल है। जंगल की खूबसूरती तो आपको उसी चैनल पर मिलेगी। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिएगा। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।